हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने चैनल डिकोडिंग सच्चित आनंद पे। और मेरी फ़र्स्ट वीडियो जो थी वो मैंने सैटरडे को बनाई थी, और संडे को मैं अपने आप को खुद ही हॉलीडे देती हूँ। यानी कि मैं अपना कोई भी प्रोफेशनल काम नहीं करती, अपनी कोई बुक लिखना या यूट्यूब पे या जो भी मेरा वो काम है वो मैं नहीं करती हूँ। सिर्फ उस दिन मैं थोड़ा बहुत जो बहुत ज़रूरी होती है घर का काम करती हूँ, वरना और कोई काम नहीं करती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने संडे को कोई वीडियो नहीं बनाई थी। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। 22 नहीं 24 व्यूज़ आए हैं, और थैंक यू सो मच। अभी इस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी। देखिए, एक्चुअली क्या है कि आज सुबह सोशल मीडिया पे मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने लिखा कि आप लोग उसमें विश्वास करते हो जिसको आपने कभी देखा नहीं है, मगर आप उन लोगों में विश्वास नहीं कर पाते हो जो आपको दिख रहे हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, प्रकृति, नेचर, हवा। मैं कहना तो यही चाहती थी कि नेचर में विश्वास कीजिए। इंसान तो खैर आजकल विश्वास के लायक है नहीं, मगर फिर भी अपने फैमिली के पे हम विश्वास करते हैं, तब ये जर्नी आगे बढ़ रही है। तो अब देखिए, एआई को आप जितना बताएंगे वो अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को तैयार कर देती है। तो अब जैसे मैंने उसको इमेज का जब कॉन्सेप्ट दिया, तो उसने कैसे इमेज बना दी जिसमें एक इंडिविजुअल जो है, मतलब दिखाई नहीं दे रही चीज़ वो किसी को लेके जा रही है, वो उस पर फेथ कर रहा है, मगर एक सॉलिड पार्टिकल यानी कि एक इंसान जब उसको हाथ बढ़ा रहा है तो अपना हाथ नहीं दे रहा है। तो एक्चुअली लिखना तो मैं बहुत कुछ चाहती थी, मगर वो एक छोटी सी पोस्ट मैंने बनानी थी, बस यूँ ही बैठे बैठे मैंने बना दी थी। तो उस पर कमेंट आया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, विश्वास तो विश्वास से ही सब कुछ होता है। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मगर शायद आपने अपनी लाइफ में जिस चीज़ को लेकर स्ट्रगल किया है, जैसी चीज़ें आपने फेस की हैं, आप उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, और मैंने अपनी लाइफ में जिन चीज़ों को फेस किया है मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप विश्वास मत कीजिए, आप जिसको भी मानते हैं उसमें विश्वास कीजिए, मगर ब्लाइंड फेथ मत कीजिए। और ख़ास तौर पे तब जब आपने बहुत उससे एक टाइम पे प्यार किया हो, एक टाइम पे जब आपने बहुत मतलब अंधविश्वास से भी डीप में जाके आपने उसको स्वीकार किया हो, जब आपने उससे कभी कुछ मांगा ही नहीं हो, बस उसके साथ रहने में ही आपको बहुत आनंद आया हो, है ना। और उसके बाद फिर जब आपके साथ इस धरती पे इस तरह का बिहेव होता है, लोग आपको टॉर्चर करते हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर से एक चीज़ निकल के आती है कि जब मैं इतने दुख में होता हूँ, जब मैं इतनी तकलीफ़ में होता हूँ, तब आप कहाँ होते हो। चाहे आप उसको किसी भी रिश्ते से मानते हो, आप उसको दोस्त मानते हो, आप उसको भाई मानते हो, आप उसको माता पिता मानते हो, कई लोग गुरु के रूप में भी देख लेते हैं, तो उस टाइम आप कहाँ होते हो जब मुझे दुनिया टॉर्चर कर रही होती है। फिर का हमसे क्या कहा जाता है, जी आपके तो ये पिछले जन्म के कर्म है। भाई मुझे याद नहीं है मेरे पिछले जन्म के कर्म। मुझे अगर याद ही होते तो फिर मैं उसको ठीक ही ना कर लेती। मुझे अगर ये सब कुछ पता ही होता, एक आप ये बताइए, एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको क्या याद है? उसको कुछ भी याद नहीं है। वो तो इस धरती पे आया है ना। अब उसने आते किसको देखा? अपने मम्मी पापा को, दादा दादी, बुआ नाना का चाचा जो भी हैं, उन लोगों को उसने देखा, वही उसकी दुनिया है। अब उनमें से एक इंसान ऐसा है जिसने उसको बहुत प्यार किया, और एक इंसान ऐसा है जो उसको बहुत ट्रॉमास दे रहा है, बचपन से ट्रॉमास दे रहा है ना। वो छोटा सा बच्चा क्या इस बात को समझ सकता है कि ये मेरे पिछले जन्म के कर्म हैं? जबकि उसे तो अभी ये भी समझ नहीं है, वो बोल नहीं सकता, वो बता नहीं सकता। भूख लगने पे सिर्फ वो रो सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो क्या क्या यही नेचर है? क्या यही कर्मों के मापदंड हैं?
कभी कभी ये अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने के लिए ही शायद हम अपने से सीनियर या किन्हीं लोगों से मिलते हैं। ये मैंने भी बहुत किया है। मैं बहुत, मतलब मैं ये तो नहीं कहती बहुत संख्या में मिली हूँ, मगर मैं बहुत ऐसे लोगों से मिली हूँ जिन्होंने कहीं ना कहीं उसको पा लिया, कहीं ना कहीं उससे उनकी भेंट हुई, उनसे मैंने बात की, मैंने उनसे बहुत डेप्थ में जाके पूछा, तो वो हंसने लगते, कुछ कुछ नहीं बोलते, क्योंकि शायद उनके खुद के पास भी इस सवाल का जवाब नहीं है। देखिए, जैसे ये कहा जाता है ना कि जब तक आप खुद उस नदी में डुबकी नहीं लगाते तब तक आप उस नदी की गहराई के बारे में कुछ नहीं जानते, या आप तैरना नहीं सीख सकते। और जिन्होंने बहुत ज़्यादा गहराई में ना सही, सागर में ना सही, एक नहर में ही सही, एक छोटी सी नदिया में ही सही डुबकी लगाइए, तो शायद उनको कहीं ना कहीं भीतर से ये हो जाता है कि आप, मैंने कम से कम, मैं उन लोगों से तो सही हूँ जिन्होंने डर के मारे इस चीज़ को अपनाया ही नहीं। मैंने किया था, उसके बाद आपके सामने मेरे साथ ऐसा बिहेव होता रहा और आप देखते रहे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे भीतर तो भी हैं। मैं झूठ बोलूँ, नहीं नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और मैंने ये किया और ये मिल गया और वो मिल गया, ऐसा झूठा कभी किसी को मत बताइए। मेरी लाइफ में मेरे साथ जो हुआ वो मैं जानती हूँ, और जिनको जो मिला वो भी जानते हैं। आप जिन लोगों को आज देख रहे हैं ना कि बहुत ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए हैं, कथा प्रवचन कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो लोग भीतर से उन्हें देखिए, कभी देखिए वो भीतर से रोते हैं। एक आम इंसान से ज़्यादा संघर्ष है उनके जीवन में, रोते हैं वो अंदर से। उनको नहीं समझ आता कि क्या हो क्या गया उनके साथ। ये जो इस रास्ते पे चले हैं ना, ये उन्हीं को पता होता है। तो इसलिए फिर भी मैं ये, मतलब जिन लोगों को अभी भी है, शौक़ है, या जो अभी भी इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या जिन्होंने इस जर्नी को जिया है, कुछ भी उनके अनुभव है, वो अपने तजुर्बे भी बता सकते हैं। और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप शेयर करेंगे, कुछ मैं बताऊंगी, कुछ आप बताओगे, है ना, तो एक कुछ नया। और देखिए, ये जो सच्चित आनंद है, ये कोई मेरा ऑथराइज चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। आप इस पे व्यू कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके इसका परमानेंट हिस्सा बन सकते हैं, और बनिए। आप आज के मेरे वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच।